हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था कि सेंट्रीफ्यूगल पंप के एप्लीकेशंस कैसे होते हैं और उनमें असेंबली क्या क्या लगी होती है। यानी कि जो हमारी सक्शन और डिस्चार्ज में लाइन होती है उसमें हम लोग साथ में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट की हेल्प लेते हैं। और आज हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप का बेसिक 2 फंक्शन समझेंगे। पहला, हेड क्या होता है, दूसरा फ्लो रेट क्या होता है। पंप का हेड जो होता है और फ्लो रेट जो होता है वो पंप के बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं जो हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम लोग शॉर्ट में फ्लो रेट समझ लेते हैं, फिर पंप के हेड को हम लोग विद फिगर समझेंगे। देखिए, पंप का जो फ्लो रेट होता है उसकी डेफिनेशन होती है फ्लो ऑफ ए फ्लूइड इन अ पाइप पर यूनिट टाइम। यानी कि जो भी हमारा पाइप में फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम, मतलब वेलोसिटी, जो हमारे फ्लो की जो वेलोसिटी होगी किसी भी पाइप में उसका पर यूनिट टाइम हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। उसका यूनिट जो होता है फ्लो का वो होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड। प्रैक्टिकली हम लोग फ्लो को डायग्राम से समझेंगे। चलिए, देखिए, ये हमारा जो है डायग्राम है, इससे हम लोग समझते हैं कि फ़्लो आखिरकार होता क्या है। देखिए, मान लीजिए हमारा कोई पाइप है, यहाँ से हमको हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है इस टंकी में। तो फिर अगर हम लोग समझना चाहते हैं कि इसमें फ़्लो क्या होगा, मान लीजिए इस पाइप का फ़्लो है 20 मीटर क्यूब पर आवर। इसका मतलब है इस पाइप से जो भी फ़्लो इस टंकी में जाएगा वह 1 घंटे में 20 मीटर क्यूब की टंकी को भर देगा। मतलब मान लीजिए इसका वॉल्यूम है 10 मीटर क्यूब, यानी और हमारे पंप का जो लाइन का जो फ़्लो है 20 मीटर क्यूब है, मतलब वो 1 घंटे में इस टंकी को 2 बार भरेगा, या फिर आप बोल सकते हो वह आधे घंटे में इस टंकी को भर देगा। ये हमारा फ़्लो रेट हो गया सरल भाषा में। और अब हम लोग प्रेशर हेड समझते हैं। देखिए, प्रेशर हेड समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि प्रेशर क्या होता है। एक्चुअली दोस्तों, प्रेशर एक ऐसी क्वांटिटी है जो हम लोग 2 तरह से दर्शाते हैं। क्वांटिटी 2 टाइप की होती है, आप भी जानते हो, एक स्केलर, एक वेक्टर। तो हमारी जो प्रेशर है वो वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे मान लीजिए आप इस टैंक में इस पॉइंट पर आप प्रेशर निकालना चाहते हो। ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पर आप प्रेशर निकालना चाहते हो, तो इस पॉइंट पे इस टैंक के द्वारा जो भी प्रेशर लगेगा वो प्रेशर क्या होगा, ये जो पूरा फ्लूइड ये नहीं, ये पानी है, ये पूरा पानी जो इस टंकी में भरा हुआ है, ये पूरा पानी का जो भी टोटल वेट होगा वो इस पॉइंट पे टोटल प्रेशर लगाएगा। तो अगर हम लोगों को इस पॉइंट पर प्रेशर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा P=ρgH। यहाँ पर पानी है तो पानी की डेंसिटी हम लोग 1000 लेते हैं, G का वैल्यू रख देंगे, और H हमारे पास इस पानी का जो भी टैंक का हाइट होगा इस पॉइंट के पैरेलली वो हाइट लेंगे 20 मीटर्स। तो ये सारी वैल्यूज़ रख के हमारे पास ये वैल्यू आता है। अब देखिए, इस पॉइंट पर ये हमारा प्रेशर हुआ, लेकिन हमको तो ये समझना है कि प्रेशर हेड क्या होता है। तो दोस्तों, प्रेशर हेड ऐसी चीज़ होती है कि हम लोग पंप में हमेशा प्रेशर की बात नहीं करते। जो भी हमारा पंप प्रेशर डेवलप करता है उसको हम लोग एक हाइट में कन्वर्ट करते हैं कि हमारा पंप इतना प्रेशर कन्वर्ट कर रहा है, मतलब वो कितनी हाइट तक हमारा फ्लूइड को पहुंचा सकेगा, उस चीज़ को हम कन्वर्ट करते हैं प्रेशर को उस हाइट में। तो मान लीजिए हमारा जो ये पॉइंट है, ये यहाँ पर हमने जान लिया है कि इतना प्रेशर हमको लग रहा है। तो इतने प्रेशर के थ्रू अगर आप निकालना चाहते हो कि कितना हाइट में कन्वर्ट, इतना प्रेशर कितनी हाइट में कन्वर्ट होगा, तो सेम फार्मूला रख के हम लोग ρg का वैल्यू रख के हाइट का वैल्यू निकाल लेंगे। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि सेम फार्मूला रखने के बाद हमारी हाइट की वैल्यू 20 मीटर आती है। मतलब इतना प्रेशर का जो हेड होगा वो 20 मीटर होगा। तो इससे हम लोगों को समझ में तो ये आ जाता है कि हमारा जो हेड होता है वो वही क्वांटिटी होती है जो हमारी टैंक की टोटल हाइट होती है, उसके द्वारा जो प्रेशर डेवलप होता है वो हमारी टोटल हेड हो जाता है। अब हम लोग समझते हैं कि
पंप की कैपेसिटी को हेड में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, पंप की कैपेसिटी जो होती है, मान लीजिए हमारे पास कोई सेंट्रीफ्यूगल पंप है जिसका हेड दिया हुआ है 20 मीटर्स और जिसका फ्लो दिया हुआ है 10 मीटर क्यूब पर आवर। अब इसको हम लोग समझेंगे कैसे कि प्रैक्टिकली इसका क्या मतलब होता है। हमारे वीडियो का मेन मकसद यही समझाना है कि हेड और फ्लो का जो नेम प्लेट पे नंबर दिया होता है उसका क्या मतलब होता है। देखिए, हमारे पंप का हेड 20 मीटर दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पे सेंट्रीफ्यूगल पंप हमारा जो भी प्रेशर डेवलप करेगा उस प्रेशर से हमारा पंप 20 मीटर की हाइट तक फ्लूइड पहुंचा सकता है। मतलब कि हमारा पंप यहाँ से 20 मीटर की हाइट तक फ्लूइड पहुंचा पाएगा। लेकिन आप तो बोलोगे सर ये टंकी की हाइट यहाँ से तो 40 मीटर दी हुई है, तो आप तो बोल रहे हो पंप 20 मीटर ही हाइट तक फ्लूइड पहुंचा सकता है, तो इसने 40 मीटर तक कैसे पहुंचाया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे पास इनिशियली एक हेड और था इस टंकी में जो कि 20 मीटर का था। मतलब इस यहाँ पर हमारे पास इस पॉइंट पे, या फिर आप बोल सकते हो इस पॉइंट पे 20 मीटर हेड जितना प्रेशर पहले से ही था, और उसके बाद हमारा पंप 20 मीटर का प्रेशर और डेवलप कर रहा है, जिसके बाद हम लोग ये पॉसिबल हो सका कि हम लोग 40 मीटर की हाइट तक फ्लूइड को पहुंचा सकें। तो ये फंडा क्लियर हो गया आपका। अब दूसरा फंडा है हमारा फ्लो का, जो कि दिया हुआ है 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब फ्लो का जो 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड वैल्यू दिया हुआ है, इसका क्या मतलब होता है कि देखिए, इस टंकी की हाइट मान लीजिए हमारी 10 मीटर क्यूब है, तो हमारा पंप जो भी फ्लूइड फ्लो करेगा वह 1 घंटे में 10 मीटर क्यूब फ्लो करेगा। मतलब कि ये 1 घंटे में 10 मीटर क्यूब जितना वॉल्यूम में फ्लूइड भर देगा पूरा। आप प्रैक्टिकली समझना चाहोगे तो इसका मतलब यही होगा कि 1 घंटे में ये 10 मीटर क्यूब जितना वॉल्यूम भर देगा, यानी 10 मीटर क्यूब जितना फ्लूइड ये ट्रांसफ़र करता है। तो हम लोगों ने ये भी देख लिया कि पंप की जो नेम प्लेट पे कैपेसिटी लिखी होती है हेड और फ्लो की, उसका क्या मतलब होता है, और प्रेशर हेड क्या होता है, और वेलोसिटी फ्लो रेट क्या होता है। ऐसे तो दोस्तों हेड 2 टाइप के होते हैं, प्रेशर हेड और वेलोसिटी हेड, लेकिन यहाँ पर हमको पंप का समझना था। आगे चल के हम दोनों हेड्स के बारे में समझेंगे। थैंक यू।